हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकमार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है कोडेड इनइक्वालिटी, जिसके हम 2 पार्ट पहले भी कर चुके हैं और उसी पे बेस हम अपना प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं हम मैजिक बॉक्स से। पहले हम अपना बॉक्स बनाते हैं। ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर आएगा इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन एंड लेस देन इक्वल, ठीक है। तो इसके बेस पे जो इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की गई है उसके बेस पे हम अपना मैजिक बॉक्स बनाते हैं। फिर उसी के बेस पर हम अपने कंक्लूजन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, हमारा मैजिक बॉक्स रेडी करते हैं। पहले मैजिक बॉक्स में क्या है, फर्स्ट $A@B मीन्स A इज नॉट स्मॉलर देन B, यानी कि जो A है वो B से छोटा नहीं है। छोटा नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो बड़ा है या फिर वो इक्वल है। तो ये वाला साइन, अच्छा इसकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले। जैसे ये 1, ये 2, ये 1 डैश, ये 2 डैश और ये 3, और 3 डैश भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो है इक्वल है, इसको अगर हम उल्टा भी करते हैं तो इक्वल ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए इसको हम 3 ही रखते हैं। तो फिर हम अपना मैजिक बॉक्स रेडी करते हैं। मैजिक बॉक्स ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉलर, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या है कि A इज नॉट ग्रेटर देन B, यानी कि जो A है वो B से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा और इक्वल होगा। और छोटा और इक्वल कहाँ है, 2 डैश पर है, तो हम यहाँ पर परसेंटेज को लिखते हैं। ऐसे ही A@B का मतलब क्या है कि A इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू B, ना तो वो छोटा है और ना ही वो इक्वल है, यानी कि बड़ा होगा। तो बड़ा कहाँ पर है, 1 पर है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा @ कॉपीराइट का मतलब क्या है कि A इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू B, जो A है वो B से ना तो बड़ा है और ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो छोटा होगा। छोटा होगा तो 1 डैश आ जाएगा कॉपीराइट। और स्टार का मतलब क्या है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो क्या है, इक्वल है, तो स्टार यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा मैजिक बॉक्स जो है वो रेडी हो गया। तो ये जो हमने लिखा है 1 2 1 डैश 2 डैश 3 और 3 डैश, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए लिख रही हूँ। जब आप इस बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी, फिर हम सिर्फ और सिर्फ बॉक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसके एक बार रूल्स और रिवाइज कर लेते हैं। रूल्स क्या है हमारे कि जो कंपैरिजन है वो सिर्फ किन किन का होगा, कंपैरिजन ऊपर वालों का और नीचे वालों का, सिर्फ या तो इनका कंपैरिजन होगा या इनका होगा। मतलब ऐसे नहीं कंपैरिजन कर सकते कि हम डॉलर को कॉपीराइट के साथ कंपेयर करें या @ को परसेंटेज के साथ, ठीक है। तो ऊपर वालों का ऊपर वालों के साथ कंपैरिजन होगा और नीचे वालों का नीचे वालों के साथ होगा। और दूसरी चीज क्या है, कंक्लूजन कब हमारा राइट होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे 1 का और 3 का कंपैरिजन करते हैं तो छोटा कौन है, 1। अगर हमारी वो छोटी वैल्यू कंक्लूजन में है तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। 3 और 2 में छोटा कौन है, 2 है। अगर 2 वाली वैल्यू कंक्लूजन में है तो कंक्लूजन ठीक हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि किसी का भी कंपैरिजन करें, जैसे 3 और 1 डैश का कंपैरिजन करते हैं तो 1 डैश को होना चाहिए। 3 और 2 डैश का कंपैरिजन करते हैं तो 2 डैश को कंक्लूजन में होना चाहिए। तो ये हमारा कंक्लूजन जो है वो राइट होगा। बाकी अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ आप समझ जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में जाते हैं ऐसे, तो हमारे जो सिंबल हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। बट जब हम इस डायरेक्शन में आते हैं, राइट से लेफ्ट में आते हैं, तो जो हमारे सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे हो जाएंगे, जो @ है वो कॉपीराइट में चेंज हो जाएगा, डॉलर है परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, जो परसेंटेज है वो डॉलर में चेंज हो जाएगा, और जो कॉपीराइट है वो @ में कंपेयर चेंज हो जाएगा।
कहने का मतलब क्या है कि जो 1 है वो 1 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कि अगर कोई चीज ग्रेटर नहीं है तो क्या होगी, लेस देन होगी। अगर कोई चीज ग्रेटर देन इक्वल नहीं है तो किस में होगी, लेस देन इक्वल होगी। तो इस तरह से ये चीजें सिंबल्स हमारे चेंज होंगे। अब करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, कंक्लूजन क्या है, हमें जाना है डी से बी की साइड जाना है। स्टेटमेंट में देखते हैं डी और बी कहाँ है, यहाँ पर है। डी से हम कहाँ जाएंगे, सी, और सी से हम कहाँ जाएंगे, बी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो सिंबल्स क्या होंगे, वो चेंज होंगे। चेंज होंगे का मतलब क्या है कि जो ये एट द रेट है ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कॉपीराइट में, ये कॉपीराइट में चेंज हो जाएगा। और जो परसेंटेज है वो किस में चेंज होगा, फिर डॉलर में होगा, तो ये हमारा डॉलर में चेंज हो जाएगा। अब हमें कोई ये देखना है कंक्लूजन में कंपैरिजन करते टाइम कि ये जो है हमारा कॉपीराइट हो गया और ये डॉलर हो गया। तो अब देखना यहाँ पर ये जो कॉपीराइट है ये अलग है नीचे, और ये डॉलर ऊपर है। और मैंने बताया था कि ऊपर और नीचे वाले सिंबल्स का कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो क्या हो गया, रोंग हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड कंक्लूजन क्या है, हमें जाना है सी से ए की साइड जाना है। तो सी से हम जाएंगे बी और बी से जाएंगे ए। सिंबल देखते हैं पहले, परसेंटेज और कॉपीराइट है, दोनों नीचे वाले सिंबल्स हैं कॉपीराइट और परसेंटेज। तो चेंज होके क्या हो जाएंगे, डॉलर और एट द रेट हो जाएगा। ये परसेंटेज किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉलर में, और ये हो जाएगा एट द रेट में चेंज। चेंज होने के बाद हमको ये देखना है इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा छोटा है हमारा। अगर हम 1 और 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं, 1 और 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 1 छोटा है और 1 क्या है, हमारे कंक्लूजन में है। और कंक्लूजन में है तो इसलिए हमारा ये जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, राइट हो गया। कंक्लूजन नंबर सेकंड हमारा राइट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कंक्लूजन नंबर 3, ये रॉन्ग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर सी और ए का कंपैरिजन कर रहे हैं और एट द रेट हमारा सही आ रहा है तो डॉलर कभी भी सही नहीं होगा, तो इसको तो बिना देखे ही गलत कर देना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली टू फॉलो, ओनली ट्रू इज ट्रू। तो इस तरह से हम अपना कंपैरिजन करते हैं, और ये कुछ रूल हैं जो हमें याद रखने होते हैं जिससे हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है। फर्स्ट कंक्लूजन में हमको एस से क्यू की तरफ जाना है। अब एस कहाँ, यहाँ पर, तो हम एस से आर जाएंगे और आर से हम क्यू जाएंगे। अब हम राइट से लेफ्ट की साइड जा रहे हैं तो सिंबल्स हमारे चेंज होंगे, और सिंबल्स अगर हमारे चेंज होंगे तो जो एट द रेट है, जो एट द रेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉपीराइट में। और जो डॉलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में। अब जब हम इन दोनों सिंबल्स का कंपैरिजन करते हैं तो हाँ, ये कौन से सिंबल्स बन गए हमारे चेंज करने के बाद, 1 डैश और 2 डैश बन गए हैं। तो ये इस कॉपीराइट और परसेंटेज क्या बन गए, 1 डैश और 2 डैश। 1 डैश और 2 डैश का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो 1 डैश आ रहा है, और 1 डैश ही हमारा कंक्लूजन में है, ये रहा इधर। तो इसलिए हमारा जो ये कंक्लूजन है फर्स्ट जो है वो ट्रू हो गया। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड देखते हैं, तो आर से हमें जाना पी, तो आर से जाएंगे क्यू और क्यू से जाएंगे पी। तो जो डॉलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, डॉलर चेंज हो जाएगा परसेंटेज में, और स्टार चेंज हो जाएगा, स्टार तो इक्वल का है तो ये इक्वल ही रहेगा, तो ये स्टार है। ठीक है, अब इसमें क्या दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमारा परसेंटेज छोटा है और परसेंटेज ही हमारा कंक्लूजन में है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। जो सिंबल कंपैरिजन करने के बाद छोटा आता है हमारा, वही हमारा कंक्लूजन में होना चाहिए, तो हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब एस से क्यू तक तो हमारा ट्रू था, अब हमें कहाँ जाना है, एस से पी
P तक जाना है। तो इसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, R तक तो हम चेक कर चुके हैं, जैसे S से R, R से Q, तो Q से P जाना है हमको, ठीक है। P जाना है तो सिर्फ हमारे पास जब यहाँ तक Q तक जाने तक ट्रू था, तो जो हमारा P और Q से P जाना तो वहां तो स्टार है, स्टार का मतलब क्या था, इक्वल, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक ट्रू था और इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद जो है हमारा फर्स्ट कंक्लूजन में भी कॉपीराइट था और कॉपीराइट आ रहा था और थर्ड में भी कॉपीराइट है, तो इसको तो हम बिना देखे भी ट्रू कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ आएगी। और इसको अगर वैसे करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, कंपैरिजन करके, जैसे एट द रेट कॉपीराइट में चेंज हो जाएगा और डॉलर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन तीनों सिंबल का कंपैरिजन करने के बाद जो कॉपीराइट है यानी कि 1 डैश है वो सबसे छोटा है, तो वही आना चाहिए कंक्लूजन में और वो आ भी रहा है, तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन ट्रू है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, डी से सी की तरफ जाना है, तो डी से सी ये तो फर्स्ट में ही आ गया। अब परसेंटेज है, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो परसेंटेज है, परसेंटेज को चेंज करेंगे तो ये डॉलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर जो है वो नहीं आ रहा, तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे। हमें जाना है सी से ए की साइड, तो सी से जाएंगे बी और बी से जाएंगे ए, इस तरह से जाना है हमको। तो जो एट द रेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉपीराइट में, और जो डॉलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं, जब हम कॉपीराइट और परसेंटेज का कंपैरिजन करते हैं तो कॉपीराइट हमारा छोटा है और जो हमारा कंक्लूजन है उसमें हमारा कॉपीराइट नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम थर्ड कंक्लूजन चेक करते हैं। हमारा क्या है, डी से ए की तरफ जाना है, यानी कि वही हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो हमारे सिंबल्स चेंज होंगे। तो डी से सी, सी से बी और बी से ए, इस तरह से जाना है हमको, ठीक है। तो परसेंटेज है डॉलर में, एट द रेट है कॉपीराइट में और डॉलर है परसेंटेज में। और हमें इनके सिंबल्स भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये हमारे दोनों अलग अलग टेबल्स के सिंबल्स हैं। जैसे मैंने बताया था कि ऊपर वालों का और नीचे वालों का कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा। जैसे ये जो हमारे ऊपर वाले सिंबल्स हैं पिंक वाले, और ये जो है नीचे ग्रीन वाले, ये जो सिंबल्स हैं हमारे, इनका कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा। अब जैसे कॉपीराइट और जो डॉलर है, डॉलर तो पिंक टेबल में है, यहाँ पर है ये पिंक में, और जो कॉपीराइट है वो ग्रीन टेबल में है, तो इनका कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, इसलिए हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है वो भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा कि नन फॉलो। तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, P से हमको जाना है N की साइड, तो P कहाँ है, ये है, P से O गया और O से हम गए N, ठीक है। तो जो डॉलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में, और जो एट द रेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉपीराइट में। अब जब परसेंटेज और कॉपीराइट का जब हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि 1 डैश और 2 डैश का जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो क्या आएगा, 1 डैश आएगा, और 1 डैश ही हमारा कंक्लूजन में गिवन है, तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड कंक्लूजन पे। सेकंड कंक्लूजन का तो हमको पता ही है कि जब हमारा कॉपीराइट ट्रू है, तो अब हम इसके लिए भी देखते हैं। तो P से N जाना हमको, P से गया ये O और O से गया N, तो डॉलर किस में चेंज हो गया, परसेंटेज में, और एट द रेट किस में चेंज हो गया, कॉपीराइट में। तो अब जब हमारा ये पता है हमको कि हमारा कॉपीराइट वाला ट्रू आ गया है, तो यहाँ पर भी अगर कॉपीराइट होता तो वही सेम कंक्लूजन हो जाता, लेकिन ये ट्रू हो जाता। बट अगर ऐसा है
कि जब हमें पता है कि हमारा छोटा सिंबल हमको मिल चुका और वो कंक्लूजन हमारा ट्रू है, तो उसके बाद कोई भी सिंबल दिया हुआ वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गया। और वैसे भी इसका कंपैरिजन करते हैं, अगर यहाँ कॉपीराइट होता तो ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज है तो ये गलत हो गया। अब चलते हैं थर्ड पर। थर्ड जाना है हमको P से M। अब जब हम N तक जा चुके हैं और ये पता है कि N तक हमारा ट्रू आया है, तो N से जब हम M जाएंगे तो जो ये परसेंटेज है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये परसेंटेज किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉलर में। तो ये डॉलर में, एट द रेट किस में, कॉपीराइट में, और डॉलर परसेंटेज में। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो है ये डॉलर और कॉपीराइट है, ये डॉलर तो हमारा इस पिंक टेबल में है और जो कॉपीराइट है वो हमारा इस वाले टेबल में, नीचे ग्रीन टेबल में है। तो मैंने बताया था ऊपर वाले और नीचे वाले सिंबल्स का कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ये जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गया। तो ओनली वन फॉलो, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, ओनली वन इज ट्रू। तो इस तरह से ये हम कंपैरिजन करते हैं। और मैजिक टेबल बनाने के बाद तो ये हमारे क्वेश्चन हम 1 मिनट में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट कंक्लूजन। हमको जाना है y से w। y कहाँ है, ये है। y से x गया, x से w गया। हम जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ऑब्वियसली बात है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको जो है सिंबल्स चेंज करने होते हैं, क्योंकि ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो स्टार तो स्टार रहेगा, क्योंकि जो स्टार है वो इक्वल के लिए यूज हो रहा है। और जो कॉपीराइट है वो किस में चेंज हो जाएगा, एट द रेट में हो जाएगा। और ये स्टार, स्टार और एट द रेट का जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है 1 ही छोटा होगा हमारा 3 से। तो और 1 हमारे कंक्लूजन में भी गिवन है, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो ट्रू हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड कंक्लूजन पर। z से हमको जाना है x, z से y, y से x, ये इस तरह से पहुंचेंगे हम। परसेंटेज हो जाएगा डॉलर में कन्वर्ट, और स्टार तो स्टार रहेगा ही। अब जब भी स्टार और डॉलर का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि 2 और 3 का कंपैरिजन करेंगे, तो हमारा जो 2 है वो छोटा होता है, और जो छोटा सिंबल है वो अगर हमारा कंक्लूजन में भी प्रेजेंट है तो हमारा कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड भी ट्रू हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पर। अब हमको जाना z से w, z से y, y से x, और x से w। जब z से x तक गए तो ट्रू था, तो कॉपीराइट किस में चेंज हो जाएगा हमारा, एट द रेट में। स्टार स्टार ही रहेगा, और जो परसेंटेज है वो डॉलर में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे जो तीनों सिंबल्स हैं ये हमारी एक ही टेबल के हैं, यानी कि पिंक वाली टेबल के ऊपर वाले। और जो स्टार है वो तो इक्वल के लिए यूज हो रखा है, तो उसका हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको हम उल्टा भी करेंगे तो इक्वल का उल्टा तो इक्वल ही होगा। तो इसलिए स्टार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन तीनों सिंबल्स का हम जब कंपैरिजन करते हैं 1 2 3 का, तो हमारा जो है 1 सबसे छोटा है, और 1 ही हमारा क्या है कंक्लूजन में गिवन है, और 1 ही क्या कंक्लूजन में गिवन है, तो ये हमारा कंक्लूजन भी ट्रू हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 1 2 एंड 3 आर ट्रू। तो ये थी आज की हमारी कोडेड इनइक्वालिटी की क्लास। इसके बाद हम हमारी कोडेड इनइक्वालिटी की ईदर और नीदर नॉर की भी कॉन्सेप्ट करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।